ओके सो नाउ क्वेश्चन 7 इसका सॉल्व करते हैं। बेसिकली लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं इसको पार्टीशंस करके अपलोड करूँगा। अ स्कूल यूजेस अ डेटाबेस टेबल। डेटाबेस का सवाल है, बहुत इजी। एसेस टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इंटरनल असेसमेंट। ठीक है ठीक है ठीक है। फील्ड्स हमें दी में सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, एग्जाम पर प्रैक्टिकल्स कैंडिडेट। इसकी प्राइमरी की देखनी है, क्या देखना है? दिस डेटाबेस ओनली अलाउ डेटा टेक्स्ट नंबर करेंसी बूलियन। वही वर्डिंग सिर्फ चेंज की हुई है, टेक्स्ट को स्ट्रिंग किया हुआ है, नंबर को इंटीजर कहते हैं, करेंसी को करेंसी ही बोलेंगे, बूलियन बूलियन ही होती है। ठीक है। स्टेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर द फील्ड सब्जेक्ट कोड एग्जाम। सब्जेक्ट कोड में हमारे पास क्या आ रहा है? ये चीज़ आ रही है। अच्छा, एक कैरेक्टर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, तो बेसिकली हम स्ट्रिंग नहीं है तो हम यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम उसको यूज़ करेंगे टेक्स्ट। एग्जाम में क्या है? एग्जाम के अंदर हमारे पास नंबर आ रहे हैं इंटीजर के। यहाँ पे इंटीजर नहीं कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, तो हम नंबर वाली वर्डिंग यूज़ कर लेंगे, नंबर। State one reason why the candidate field could not be of the boolean type। अच्छा, हमें पता है boolean क्या होता है। boolean सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स होता है, ठीक है। और कैंडिडेट फील्ड के अंदर यहाँ पे प्रॉपर नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या जवाब दे सकते हैं? हम लिख सकते हैं द कैंडिडेट फील्ड हैज़ मोर देन टू पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स तो टी एन एफ होता है ना, सिर्फ 1 और 0 भी आप उसको कर सकते हो। और उसकी जस्टिफिकेशन में अभी कह सकते हो कि बूलियन डेटा टाइप, डी टी लिख रहा हूँ मैं, डेटा टाइप कैन ओनली हैव 1 और 2 वैल्यूज़, या 2 वैल्यूज़ खाली लिख दो आप, 2 वैल्यूज़, ठीक है। ये हो गया। अब ये आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो द आउटपुट गिवन बाय द क्यूरी बाय एग्जाम्पल ग्रेड। ठीक है, क्यूरी देख लेते हैं क्या है। फील्ड सब्जेक्ट नेम प्रैक्टिकल्स कैंडिडेट, ऐसे ऐसे से उठा लो, ठीक है। सॉर्ट असेंडिंग, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। शो क्या करना है? ये फील्ड शो करनी है, ये फील्ड शो करनी है। प्रैक्टिकल्स कह रहा है लेस देन 1। अच्छा, यहाँ पे करना क्या? आउटपुट गिवन बता क्यूरी। बेसिकली ये एसक्यूएल क्यूरी चली है। इसका जो आंसर आएगा ना, हमें वो देखना है। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें फ़िल्टर आउट क्या करना है। सब्जेक्ट नेम उठाने हैं असेंडिंग से, ठीक है, उठा लेते हैं। सब्जेक्ट नेम में हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एसेस लेस देन 1, प्रैक्टिकल लेस देन 1 तो 1 लेस देन 0 ही होगा। ये है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। 0, ये 0, ये 0 एंड ये 0। तो हमारे पास 4 वैल्यूज आ गए 0 की सिर्फ। अब और क्या फ़िल्टर आउट करना है? कैंडिडेट एक्स एसेस और ये शो करना है। अच्छा, इसमें कोई वो नहीं है, असेंडिंग सब्जेक्ट नेम असेंडिंग, ठीक है। तो फिल्टर आउट में क्या करना है कि जिसमें 0 वाली प्रैक्टिकल्स है ना, लेस देन 1, वो हमें उठानी है। तो लेस देन 1 में 0 ही है, मैथ्स उठा सकते हो आप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जूलॉजी, एंड से कैंडिडेट्स नंबर भी, ठीक है। तो हम उठा के सिर्फ ये लिख देंगे कि पहला क्या है, मैथ और 0। अच्छा, हम प्रैक्टिकल की वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे शो पे टिक नहीं हुआ हुआ, ठीक है, दोनों पे हुआ हुआ। तो मैं सिर्फ 2 चीज़ें लिखनी है, सब्जेक्ट नेम और कैंडिडेट। सब्जेक्ट नेम में लिखता हूँ मैथ्स, इसका कैंडिडेट नंबर क्या है 350, तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, जियोग्राफी 200, जियोग्राफी 200। तीसरा क्या है, हिस्ट्री 250, हिस्ट्री 250। और आखिरी है जूलॉजी 80, जियोलॉजी 80। बस ये मैं करना था इसमें। 3 नंबर आपको ये मिल गया। अब आ जाओ, कंप्लीट द क्यूरी बाय एग्जाम्पल ग्रेड टू आउटपुट द सब्जेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे उल्टा काम है, विथ फ्यूअर देन 150 कैंडिडेट्स, ठीक है। 150 से लेस होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, लेस वाले पे, जैसे हमने यहाँ पे लेस देन 1 लिखा हुआ था ना, तो मैं कैंडिडेट, अच्छा पहले फील्ड बना लेता हूँ। डिस्प्ले ओनली सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम एंड कैंडिडेट फील्ड इन ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट।
अब यहाँ पे असेंडिंग था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिसेंडिंग, सॉर्ट में मैं लिख दूंगा डिसेंडिंग। पहले मैं फील्ड नाम लिख लेता हूँ, सही है। क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट कोड चाहिए, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम चाहिए, सब्जेक्ट नेम एंड कैंडिडेट फील्ड, यहाँ कैंडिडेट। टेबल किससे उठाना है, एसएस से उठाना है, टेबल का नाम आ जाएगा एसएस एसएस एसएस। सॉर्ट क्या करना है, अब सॉर्ट ये क्या लिखा हुआ है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, किस में, कैंडिडेट में। सो तो कैंडिडेट के नीचे ही आएगा, क्या आएगा, डिसेंडिंग, DESC डिसेंडिंग, बस। ठीक है, अब शो क्या करना है हमें, डिस्प्ले ओनली सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम एंड कैंडिडेट, तीनों करना है बस। तो हमें तीनों ही हम लिख देंगे। अच्छा, और फील्ड्स होती हैं तो हम और आगे भी लिख देते हैं, लेकिन नहीं है तो हम नहीं लिख रहे, मेंशन की हुई होती हैं। क्राइटेरिया क्या है, अब यहाँ एक बात लिखी हुई थी, फ्यूअर देन 150 कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स की बात हो रही है तो क्राइटेरिया में कैंडिडेट्स आ जाएगा लेस देन 150। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स के अंदर था ना लेस देन 1 क्राइटेरिया में, तो यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट वाली फील्ड के अंदर आएगा। इसके हमें 3 नंबर मिल गए। कुछ भी नहीं किया है, कोई बंदा सिर्फ दिमाग भी लगा लेगा अपना तो वो ऊपर वाला फिल करके नीचे वाला इजीली कर सकता है। तो 6 नंबर हमें यहाँ से मिल गए एंड 8 नंबर इस क्वेश्चन के हमने अचीव कर लिए। 8 नंबर्स, 8 नंबर इसके हमें मिल चुके हैं एंड ठीक है, ये नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन का था और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब हमारा पेपर में क्या रह गया है, PRM वाला रह गया। ठीक है, PRM वाला रह गया है एंड PRM कितने नंबर में है, अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन है। हमने क्या करा, क्वेश्चन 2 करा, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 करा, क्वेश्चन 5 करा। हमने कितने नंबर अचीव कर लिए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 13, 13 and 4, 17, 17 and 5, 22, 22, 23, 24, 24 and 6, 30, 30 and 40, 50, मतलब 20 नंबर का PRM है। ठीक है, ओके। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, आप हमारे ट्यूटर लिंक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप हमें कमेंट्स करके भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं।